किसी भी प्रकार की फाइल, डॉक्यूमेंट, वर्कबुक या कोई पिक्चर एडिट करने के बाद मुख्य काम होता है उसको प्रिंट करना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी फाइल को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये चेक कर लेना है कि आपके कंप्यूटर में प्रिंटर प्रॉपर्ली इंस्टॉल है कि नहीं है, प्रिंटर का ड्राइवर। उसके बाद ये चेक करना है कि प्रिंटर आपका स्टार्ट है या नहीं, उस पर कोई ग्रीन या रेड लाइट जल रही है नहीं, और कंप्यूटर से कनेक्टेड है या नहीं। लास्ट काम यह है कि प्रिंटर में पेपर जो है पेपर ट्रे पे है कि नहीं, ये भी आपको चेक करना है। उसके बाद हम प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। कौन कौन से प्रिंटर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं, इसको जानने के लिए टास्क बार के लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है। इसको क्लिक करने के बाद आपको लिखना है प्रिंटर। तो यहाँ पर प्रिंटर एंड स्कैनर का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से प्रिंटर इंस्टॉल्ड है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर इप्सॉन L210 सीरीज का कोई प्रिंटर इंस्टॉल्ड है जो कि फिलहाल कनेक्टेड नहीं है। जैसे ही आप इस कंप्यूटर को ऑन करोगे तो ये कनेक्टेड दिखाएगा। अब मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। जैसे हम प्रिंटर को स्टार्ट किया है तो यहाँ पर नॉट कनेक्टेड वाला ऑप्शन जो है यहाँ से गायब हो चुका है। मतलब ये प्रिंटर हमारा हमने स्टार्ट कर दिया, कनेक्ट भी कर दिया और पेपर भी लगा दिया। दूसरा काम यह है कि प्रिंटर को चेक करने के बाद आपने अपना डॉक्यूमेंट बना लिया। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल और P को एक साथ प्रेस करना है, या फिर ऑफिस बटन को क्लिक करके यहाँ पर प्रिंट जो लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है। अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं MS वर्ड के अलावा, तो आपको प्रिंटर का ऑप्शन यहाँ पर ढूंढने को से मिल जाएगा। क्लिक करने के बाद वो इस तरीके से दिखाई देता है। पर एक बात का ध्यान रखें, प्रिंट करने से पहले प्रिंट वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। जैसे प्रिंट प्रीव्यू को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि पेपर पर प्रिंट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा। मतलब ये प्रिंट करने से पहले ही दिखा देता है कि पेपर पर ये कैसा दिखाई देगा और मार्जिन कैसे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 1 इंच का मार्जिन है, लेफ्ट राइट अप और डाउन मार्जिन, और इस तरीके से हमारा प्रिंटर इसको प्रिंट करके पेपर पर हमको देगा। ठीक है। तो अब हमने देख लिया प्रीव्यू। प्रीव्यू देखने के बाद आप चाहे तो यहां से भी प्रिंट कर सकते हैं, या फिर अब आप प्रिंट वाले ऑप्शन को क्लिक करके यहां से प्रिंट कर सकते हैं। तो यहां से अगर आपके पास 2 या 3 प्रिंटर कनेक्टेड हैं तो जिस प्रिंटर से प्रिंट निकालना है उस प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना रहता है। नाम सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहां से यह बताना पड़ेगा कि कौन सा पेज आपको प्रिंट करना है, 3रा पेज या 5वां पेज या 7वां पेज। तो मैंने लिखा है 3,5,7, मतलब 3रा, 5वां और 7वां। अब 8 से लेके 11 पेज तक के सारे प्रिंट करने हैं। तो मुझे लिखना होगा 8-11। इसका मतलब अब प्रिंट होगा 3, 5, 7 नंबर का पेज, और 8 से लेकर 11 मतलब 8, 9, 10, 11 ये सारे पेजेस प्रिंट होने वाले हैं। अगर सारे प्रिंट करने हैं तो ऑल में क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं वो सारे के सारे एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। अभी जो पेज दिखाई दे रहा है पीछे, अगर आपको वो प्रिंट करना है तो करंट पेज में क्लिक करके हम ओके करेंगे तो प्रिंट निकल जाएगा। ठीक है। तो मानिए कि मुझे 3रा, 5वां और 7वां पेज प्रिंट करना है, मतलब 3 पेज ही प्रिंट करना है। तो अब यहाँ पर दूसरा सवाल आता है कि कितनी कॉपीज निकालनी है, 1 कॉपी, 2 कॉपी या 3 कॉपी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3 कॉपी। तो ये 3 कॉपी कैसे निकलेगा, इस तरीके से, पहले 3, फिर 3, फिर 3, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 7, 7 और 7। मतलब ये सेट में नहीं निकलेगा, हर पेज 3 बार प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप कॉलेट को क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से प्रिंट निकलेगा। मतलब 3, 5, 7 एक बार निकलेगा, फिर से निकलेगा 3, 5, 7
और एक बार और निकलेगा 3, 5, 7। इस तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें बहुत ही शानदार प्रिंट निकले तो प्रॉपर्टीज में जाकर यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस और भी चेंज करने पड़ सकते हैं। अगर आप इंकजेट प्रिंटर यूज करते हैं तो आपको यहां से स्टैंडर्ड की जगह हाई का यूज करना होगा, और अगर आप हल्का प्रिंट चाहते हैं तो ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो जल्दी प्रिंट होगा और बहुत कम कलर लगेगा। अगर आप स्टैंडर्ड एक नॉर्मल प्रिंट चाहते हैं तो स्टैंडर्ड को क्लिक करना होगा। ये कलर प्रिंट के बारे में मैं बता रहा हूं। अगर आपका पेज कलरफुल है लेकिन आप उसको ग्रे स्केल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में निकालना चाहते हैं तो ग्रे स्केल को क्लिक कर दें, तो कलर प्रिंटर में भी ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ही निकलेगा। पेज अगर आपका पोर्ट्रेट है तो आप पोर्ट्रेट को क्लिक करें, और अगर वाइड है तो आपको इसमें वाइड को क्लिक करना होगा। अब अगर आप लैंडस्केप लेंगे तो पेज इस तरह से लैंडस्केप निकलेगा, और पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से। पेपर आपको सीधा ही लगाना है, वो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट और अपने अनुसार ले लेगा। पर नॉर्मली हम इस ऑप्शन को जनरली हम लोग टच नहीं करते। जैसा आपका डॉक्यूमेंट होता है उस तरीके से अपने आप ये सेट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। इतना करने के बाद आपको यहां पर ओके में क्लिक करना है। उसके बाद जब दोबारा आप यहां पर ओके में क्लिक करेंगे तो प्रिंटर से आपका प्रिंट आउट बहुत आसानी से हो जाएगा। मैंने अभी आपको जो बताया इसको आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये किस तरीके से काम करता है।